नमस्कार, HNN न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते रुख इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने SIR की तारीख बढ़ा दी है। बंगाल समेत 5 राज्यों में तारीख बढ़ी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, वोटर लिस्ट अपडेट को लेकर के समय सीमा बढ़ा दी गई है। राजस्थान में SIR के लिए अब तक 4 और दिन। अब SIR की लास्ट डेट होगी 19 जनवरी। दावे और आपत्तियों को भी मिला है अतिरिक्त समय। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, बंगाल में SIR को लेकर के सियासी संग्राम मचा हुआ है। तो इस संग्राम के बीच में चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। मतलब अब दावों और आपत्तियों को दाखिल करने की समय सीमा बढ़ करके 19 जनवरी 2026 हो गई है। आयोग ने बताया है कि ये फैसला अधिसूचित किया गया है और प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुरोध के बाद लिया गया है। नए और तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने SIR में के समय में वृद्धि की है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 19 जनवरी 2026 तक का समय बढ़ाया गया। आयोग ने बताया फैसला अधिसूचित किया गया है और प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुरोध के बाद लिया गया है। नए और पहली बार वोट डालने वाले योग्य मतदाताओं को सलाह दी गई है वे फॉर्म 6 जल्द से जल्द बूथ स्तर के अधिकारियों या फिर ऑनलाइन जमा करें। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार SIR को लेकर क्या कुछ नए नियम आए हैं, क्या कितनी समय और कहां पर समय बढ़ाई गई। SIR की समय सीमा बढ़ी है पश्चिम में, राजस्थान में, गोवा में समय सीमा बढ़ाई गई है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, लक्षद्वीप में भी समय सीमा बढ़ाई गई है, तो वहीं पुडुचेरी में भी समय बढ़ा दी गई है। तो SIR की समय सीमा कहां बढ़ी है वो ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको बता रहे हैं। ये वो तमाम जगह जहां पर समय सीमा बढ़ाई गई है, यानी अब और भी समय 19 जनवरी 2026 तक का समय यहां पर दिया गया है। इससे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के लिए भी समय बढ़ाई गई थी, जहां उत्तर प्रदेश में अब SIR कंप्लीट। अब समझते हैं नाम जोड़ने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। पासपोर्ट आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर कुल कितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो उसे भी लेकर के जाइए। पैन कार्ड, अगर नाम जोड़ना है तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी हैं तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। सरकारी हो या फिर अर्ध सरकारी हो तो कार्यालय का पहचान पत्र जो है वो आपके पास होना चाहिए। शिक्षण संस्थान का छात्र पहचान पत्र जो है वो भी डॉक्यूमेंट में ही काउंट होंगे। बिजली, पानी या फिर टेलीफोन का बिल, ये भी डॉक्यूमेंट में काउंट होंगे। तो ये तमाम चीजें आपके पास होनी चाहिए। बैंक, डाकघर की पासबुक, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप इसे अपने पास रखेंगे, इसे लेकर के जाएंगे तो इजीली आपका काम जो है वो हो पाएगा। राशन कार्ड आपके पास होगा तो ये भी आपके लिए इजी रहेगा। रेंट एग्रीमेंट अगर आपके पास है तो इससे भी काफी ज्यादा फायदा मिलता नजर आएगा। तो नाम जोड़ने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स ये हैं। आवास प्रमाण पत्र जो है इसका भी होना आपके लिए पास जरूरी है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। गैस कनेक्शन की रसीद भी आपके पास होनी जरूरी है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट जिसका आपके पास होना लाजमी है, जरूरी है। नाम जोड़ने के लिए ये तमाम डॉक्यूमेंट जरूरी है। गैस कनेक्शन की रसीद हो, यहाँ पर पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये वो चीजें हैं जो आपके पास रहने चाहिए। तो ये तमाम तस्वीरें हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको बताई कि ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि क्या कुछ चीजें जो हैं आपके पास होना जरूरी है डॉक्यूमेंट्स में नाम जोड़ने के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सरकारी कर्मचारी का यहाँ पर अगर आप हैं तो आईडी कार्ड जो है वो लेकर के जाइए। तो ये वो चीजें हैं जो SIR की प्रक्रिया में आसानी से आपकी मदद कर सकती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा काफी तेज हो गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद विस्तार संभव है। जल्द दिल्ली जाएंगे सीएम योगी। जहां आपको बता दें बीजेपी के वरिष्ठ नेता करेंगे दिल्ली दौरा। तो ये बड़ी खबर, कुछ दिनों पहले यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दोनों डिप्टी सीएम से लखनऊ में अलग अलग मुलाकात की थी।
इसके अलावा क्षेत्रवार दौरा कर जमीनी रिपोर्ट तैयार की। यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल ने मौजूदा मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट तैयार की। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप नए पुराने नामों पर मंथन करेगा, अंतिम मोहर आला कमान लगाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां यूपी बीजेपी कोर ग्रुप नए पुराने नामों पर मंथन करेगा, जिसके बाद यह रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजी जाएगी। अंतिम मोहर आला कमान लगाएगा और इस समय योगी कैबिनेट में 6 मंत्री पद खाली हैं। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पुनीत मोहन फोन लाइन पर बने हुए हैं। पुनीत, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, क्या कुछ जानकारी इस पर आपके पास? देखिए, एक बार फिर से योगी सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि आप देखिए कि बीजेपी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी जो 4 प्रांतों में बटी, यानी कि अवध क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र का दौरा किया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से ये चर्चा चल रही थी। पहले कयास ये थे कि पहले प्रदेश अध्यक्ष चेंज होंगे, उसके बाद बदलाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं, 27 में यूपी में चुनाव होने हैं और उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। यूपी में अभी 6 मंत्री और बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें यूपी का जो चुनाव होता है वो जाति पर आधारित होता है। ऐसे में जातियों को देखते हुए मंत्रियों को बनाया जाएगा और सबसे बड़ी बात कि संगठन के कुछ लोगों को सरकार में दायित्व दिया जाएगा, तो वहीं सरकार के कुछ लोगों को संगठन में बड़ा दायित्व दिया जाएगा। कई मंत्रियों की उनके विभाग से छुट्टी भी हो सकती है। एक बार फिर ये चर्चा तेज हो गई है और अंतिम जो मोहर है इस पे आला कमान यानी कि केंद्र लगाएगा। जी, जाने की बात जो सामने आ रही है पुनीत, क्या माना जाए कब तक दिल्ली पहुंचेंगे सीएम? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 से 2 दिन के अंदर दिल्ली जा सकते हैं, क्योंकि जो बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उन्होंने सीधे तौर पर जो मौजूदा मंत्रियों के कामकाज रिपोर्ट तैयार करी है। इसी रिपोर्ट के आधार आगे उनका भविष्य है, यानी कि वो मंत्री पद पर बने रहेंगे या फिर उनसे मंत्री पद वापस लिया जाएगा। जब सत्ता सवालों से कतराए, वरिष्ठ नेता है जिनको कई दायित्व सौंपे गए थे, क्षेत्रवार उनको कार्य करना था, उसकी भी जमीनी रिपोर्ट तैयार करी गई है। इसके आधार पर उनको सरकार में बड़े पद दिए जा सकते हैं। जब सत्ता सवालों से कतराए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे तो वहां उन्होंने पीएम मोदी के साथ मुलाकात करी थी, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करी थी। कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि मकर संक्रांति के बाद बड़ा बदलाव जब सत्ता सवालों से कतराए, मकर संक्रांति पूरी तरीके से हो चुकी है। अब ऐसे में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा फिर से तेज है। जी बिल्कुल, और कौन कौन से नाम शामिल होते हैं भी देखने वाली बात होगी। पुनीत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां पंजाब में डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, गुरदासपुर में डीसी ऑफिस को धमकी भरा मेल गया है। पीएके संगठन ISKP के नाम से ईमेल आया है। कार्यालय खाली करा करके पुलिस ने सील कर दिया। पंजाब में बम धमकी भरी ईमेल का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन की ओर से अब गुरदासपुर और मुक्तसर साहिब के डीसी कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल भेजा गया, जिसके बाद पूरे जिले में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। धमकी मिलने के बाद पुलिस, इंटेलिजेंस और सैन्य सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आधिकारिक ईमेल के स्रोत और तकनीकी ट्रेल को खंगाल रहे हैं। इससे पहले अमृतसर, जालंधर और पटियाला के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। इसके बाद लुधियाना समेत कई जगहों पर कोर्ट कॉम्प्लेक्स उड़ाने की भी धमकी मिली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कई जगहों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद कार्यालय खाली करा करके वहां पर जांच तेज कर दी गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, एक धमकी भरा ईमेल आया है और ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई ऐसा ईमेल जो है वो पंजाब में आया हो, और इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। डीसी दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद कार्यालय को खाली कराया गया है और जांच तेज कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने नजफगढ़ नाले की सफाई के लिए नई वाटर मास्टर मशीन का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही नजफगढ़ नाले की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। सफाई अभियान की शुरुआत यूआर ड्रेन
डाउन स्ट्रीम दुलिसरास गांव से की गई है। और इस मौके पर मंत्री वर्मा ने कहा कि नजफगढ़ नाले का गंदा पानी सीधे यमुना नदी में जा रहा था, जिससे कि यमुना लगातार प्रदूषित हो रही थी। उन्होंने बताया कि नई मशीन से नाले की सफाई तेजी से होगी और आने वाले समय में यमुना नदी पहले से ज्यादा साफ नजर आएगी। इसके साथ ही प्रवेश वर्मा ने आप सरकार पर निशाना साधा। कहा, पिछली सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया, लेकिन नई सरकार के आने के बाद यह काम जमीन पर दिखाई दे रहा। यहाँ पे हजारों कॉलोनियों का सीवेज का पानी इसमें डायरेक्ट जाता है। ढासा से लेकर बहुत सारा हरियाणा का भी सीवर का पानी इसमें आता है और ये सीधा यमुना में जाकर गिरता है। ये मशीन जो हम लेके आए हैं, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी को ढूंढ रहे हैं ताकि यमुना को जल्दी से जल्दी साफ किया जा सके। एक बहुत बड़ी ड्रेन है जिसका आज अगर मैं बोलूं कि 70% यमुना को गंदा करने में इसी ड्रेन का योगदान है। ये अपने प्रेशर से सब करके पहले उसको काटती भी है और ये पाइप की कैपेसिटी इतनी है, स्ट्रेंथ इतनी है कि 1.5 किलोमीटर दूर तक ये उसको थ्रो कर सकती है सिल्ट को। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। HNN न्यूज पर जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बीती रात कुख्यात वाहन चोरों ने पुलिस और पब्लिक की गाड़ियों को टक्कर मारते हुए हंगामा किया। सफेद सेल्टोस कार में सवार आरोपियों ने पुलिस कर्मियों को कुचलने की भी कोशिश की। पुलिस ने हथौड़े से कार के शीशे तोड़ करके आरोपियों को काबू में लिया, जिसके बाद पब्लिक ने भी उनकी पिटाई कर दी। आरोपी 50 से अधिक वाहन चोरी की वारदातों में शामिल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारत दौरे पर आई न्यूजीलैंड की टीम वनडे सीरीज के बाद 5 मैचों की T20 सीरीज में खेलेगी, जिसमें दूसरा मैच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खेला जाएगा। रायपुर में 23 तारीख को होने वाले T20 इंटरनेशनल मुकाबले को लेकर के क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस महामुकाबले के लिए आज से टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। रायपुर में 23 तारीख को होने वाले इंटरनेशनल T20 मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में क्रिकेट प्रेमियों में एक खास एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं मेरे आसपास मैं इस वक्त इंडोर स्टेडियम में मौजूद हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स की इतनी भीड़ लगी हुई है क्योंकि इस बार क्रिकेट एसोसिएशन ने स्टूडेंट्स के लिए 800 रुपए में टिकट जारी किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स सुबह से लाइन में लगे हुए हैं ताकि उन्हें टिकट्स मिले सही दामों में 800 रुपए में, ताकि उन्हें नॉर्मल प्राइसेस में टिकट्स ना लेने पड़े। टिकट प्राइसेस की अगर बात की जाए तो आम जनता के लिए 2000, 2500, 3000 से लेकर 25,000 तक की टिकट्स अवेलेबल है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट आईडी के उन्हें टिकट सिर्फ 800 रुपए में मिल रही है। मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप स्टूडेंट हैं जी? कहाँ पर? दुर्गा महाविद्यालय। ओके, इस बार आप यहाँ पर आए, कितनी एक्साइटमेंट है आपके अंदर मैच को लेकर? ये एक्साइटमेंट रहता है कि रायपुर में हमेशा मैच होते नहीं है, कभी कभी मैचेस होते हैं तो हमेशा एक्साइटमेंट रहता है। इस बार भी उतना ही एक्साइटेड है जैसा पिछली बार। आपने पहले कभी मैच देखा है रायपुर में? जी, एक भी मैच मैंने रायपुर में मिस नहीं किया। जब मैच होता है मैं जाता हूँ रायपुर। इस बार क्रिकेट एसोसिएशन ने स्टूडेंट्स के लिए टिकट का प्राइस 800 रुपए रखा है और बाकी सबके लिए प्राइसेस बहुत हाई है। तो इस बार क्रिकेट एसोसिएशन मतलब अब जो आपके लिए प्राइसेस है वो अफोर्डेबल है या अभी भी कुछ ज्यादा ही महंगी है? जी, स्टूडेंट्स के लिए जो प्राइजेस रखे हैं 800 वो तो अफोर्डेबल है, लेकिन जो उसके अलावा जो ऑनलाइन टिकट के प्राइजेस हैं वो बहुत ज्यादा है। तो मैं एसोसिएशन से बोलूंगा कि प्राइस थोड़ा ऐसा रखें कि सब ऑनलाइन बुकिंग कर सके, इसलिए हमको लाइन में लग के यहाँ पे टिकट लेना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स के अलावा सब टिकट महंगे हैं। ओके, आप स्टूडेंट है, कहाँ पढ़ते हैं? जी, महंत लक्ष्मी नारायण विद्यालय में।
आपने पहले कोई मैच देखा है जी, रायपुर में ही? रायपुर में। ओके, इस बार कैसी, आपने क्रिकेट एसोसिएशन का तो सुना ही होगा कि 800 रुपए स्टूडेंट्स के लिए टिकट है, तो कैसा, आप क्या बोलना चाहेंगे क्रिकेट एसोसिएशन? जी, अगर स्टूडेंट के लिए सब ऐसे लाइन में लगना पड़े ताकि ना ये कर सके ऑनलाइन सब जो भी है। अभी भी लगता है स्टूडेंट्स के जो नॉर्मल उनकी लाइफस्टाइल होती है डेली, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते, आपको लगता है कि इस प्राइस में सारे स्टूडेंट्स इस टिकट को अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, इससे कम प्राइस होना चाहिए। हाँ मतलब 800 रुपए से भी और कम प्राइस होना चाहिए। जी, स्टूडेंट के लिए। ठीक है, आपने देखा मेरे साथ यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स मौजूद थे जिन्हें अभी भी लगता है कि 800 रुपए कम, थोड़ी अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन आज भी और भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिनके हिसाब से टिकट बहुत अफोर्डेबल है। कहने को तो स्टूडेंट्स के लिए 800 रुपए एक अफोर्डेबल प्राइस है, लेकिन उसके अलावा जो 2000 से लेकर 25,000 आम जनता के लिए रखी गई है, वो थोड़ी महंगी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बाराबंकी में टोल कर्मियों द्वारा एक वकील के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। शिकायत के बावजूद स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे वकीलों में आक्रोश फैल गया। गुरुवार दोपहर सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने टोल प्लाजा का घेराव कर लिया। करीब 6 घंटे तक टोल फ्री करा दिए। गुस्साए वकीलों ने सभी बैरियर हटाकर टोल पर कब्जा कर लिया। उच्च पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद टोल मैनेजर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तब जाकर धरना समाप्त हुआ। जो कल अधिवक्ताओं के साथ हुआ। झांसी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से सनसनी फैल गई। महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। बताया जा रहा है कि महिला शादीशुदा थी, 4 बच्चों की मां थी। परिजनों ने महिला के बॉयफ्रेंड पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।